नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। धमतरी में पटवारियों की हड़ताल को 1 महीने पूरे हो गए हैं। मंगलवार को राजस्व निरीक्षकों ने भी पटवारियों की हड़ताल को समर्थन दिया। हालांकि सरकार ने एस्मा भी लगाया है, लेकिन पटवारी आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। धमतरी के गांधी मैदान में 8 सूत्री मांगों को लेकर पटवारी पेड़ के नीचे लगातार धरना दे रहे। इस हड़ताल से राजस्व का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। वैसे चुनावी साल में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल और आंदोलन ज्यादा देखने मिलते हैं। चुनावी साल में अपनी मांगें मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाना आसान होता है। धमतरी में पटवारियों ने साफ कहा कि उनकी मांग 2.5 साल पुरानी है। अब भी अगर सरकार नहीं मानती है तो आगामी चुनावों में इसका नुकसान सत्ताधारी दल को नजर आएगा। पटवारियों ने बताया कि वे 8 सूत्री मांगों को लेकर 15 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इससे राजस्व से संबंधित काम प्रभावित हो रहे। उनकी प्रमुख मांग वेतन विसंगति को दूर कर वेतन में बढ़ोतरी की जाए, वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन दिया जाए, राजस्व निरीक्षक के कुल पदों में 50% पर पटवारियों के वरिष्ठता के आधार पर और 50% पदों पर विभागीय परीक्षा के आधार पर प्रमोशन दिया जाए। साथ ही 5 वर्ष पूर्ण कर चुके पटवारियों को राजस्व निरीक्षक का प्रशिक्षण दिलाया जाए। इसके अलावा अन्य मांग भी शामिल है। मेरा नाम विकास कुमार साहू है। रावा पटवारी हूँ मैं, रावा तरसीवा। क्या क्या प्रमुख मांगे, कब से? प्रमुख मांगे हमारी 8 मांगे हैं, जिसमें सबसे आप देखेंगे यहाँ पर प्रमुख जो 8 मांगे हैं वो सभी मांगे किसानों के सुविधाओं के इर्द गिर्द घूमती है। वो हमारी खुद की निजी मांगे नहीं है। वो मांग ऐसी मांगे हैं, उन मांगों के पूरी होने से किसानों को ही सुविधा होगी। वो हमारी निजी मांगे नहीं है। जैसे कि आप नेट भत्ता हो गया, संसाधन हो गया, कार्यालय की उपलब्धता है। आज हम किसी हल्के में जाते हैं तो वहाँ कार्यालय का अभाव रहता है, कार्यालय नहीं मिलते हमको। हम आज भी मैं अपने रावा हल्के में 1000 रुपये किराए से मेरा ऑफिस जो कार्यालय है वो संचालित है। तो इस तरीके से तकलीफ़ें हैं। हमारे पास संसाधन नहीं है, ना ही कंप्यूटर है, ना प्रिंटर है, ना स्कैनर है, और किसानों का कार्य हमको निर्बाध पूर्वक करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी मांगे है वो किसानों की तकलीफ़ों को लेकर है, हमारी निजी मांगे नहीं है। जो हमें संसाधन मिलेगा वो हमारे बच्चों के लिए नहीं है। जाहिर सी बात है, हमें संसाधन देंगी सरकार, वो किसानों के हित के लिए रहेगा। कब तक बैठे? देखिए, ये हमारी हड़ताल बेमुद्दत हड़ताल है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती इस बार। क्योंकि 2.5 साल पहले भी हमने हड़ताल किया था इसी चीज़ को लेकर, और राजस्व मंत्री जो महोदय हैं उनके आश्वासन पे हमने अपना हड़ताल ख़त्म किया था। और आज 2.5 साल उपरांत भी हमारी किसी भी मांगों पे गौर नहीं किया गया। तो जब तक हमारी जो मांगे पूरी नहीं होती, हम बेमुद्दत तरीके से यहाँ पर बैठे रहेंगे। देखिए सर, आपने तो बहुत डिप्लोमेट क्वेश्चन पूछा है। ये अब चुनावी वर्ष है और हमने हड़ताल किया। आपने कहा कि चुनाव यदि हमारी मांगे नहीं मानती तो कहीं ना कहीं इसका जो रोष है, इसका जो आगे जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं चुनाव पर नज़र आ सकता है। हम सीधे तौर पे यह नहीं कह सकते कि हमारी सरकार से एकदम आमने सामने टक्कर की लड़ाई है करके। ऐसा नहीं हो सकता। मतदान की मानसिकता बनाने में असर डालेगा ये? जाहिर सी बात है सर। अपना परिचय? मैं डोमन प्रकाश बंजारे, राजस्व पटवारी संघ क्रूज शाखा क्रूज तहसील का अध्यक्ष हूँ। कितना दिन हो गया? 30वां दिन है सर हमारा, 29वां दिन। एस्मा लगा दी है, आप लोगों को नोटिस जारी हो गया है, उसको अभी क्या प्रतिक्रिया? सर नोटिस तो हम लोगों को व्यक्तिगत नहीं मिला है सर, और है ना मीडिया माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हमको पता चला है। और हम लोग तो एस्मा के बाद भी डटे हुए हैं। हम लोग, हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग इसमें डटे रहेंगे। हाँ, और बाकी हमारा आज प्रांताध्यक्ष लोगों का मीटिंग है, जिसके माध्यम से दिशा निर्देश तय हो जाएगा। उसी के आगे हम लोग उसी में आगे काम करेंगे। प्रांत से जो भी आप मार्गदर्शन मिलेगा उसके आधार पर। चुनावी साल है और कुछ ही महीने चुनाव बचा है, गतिविधियाँ शुरू हुई चुनावी, ऐसे में क्या सरकार के ऊपर दबाव बनाने का सही मौका समझते हैं? नहीं सर, दबाव बनाने का नहीं सर, हमारी मांगे हमारी बहुत पुरानी मांगे सर। हम पुरानी मांगे हैं। हमने 2.5 साल पहले भी 2020 में हम लोग हड़ताल किए थे, है ना। उसका हम लोग उस समय स्थगन किए गए थे मांग को। हमारे माननीय राजस्व मंत्री द्वारा बताया गया था कि आप लोगों के मांग को हम लोग पूर्ण करेंगे करके, लेकिन ऐसा राजस्व मंत्री के आश्वासन के बाद भी हमको आज तक उसके बाद भी कोई भी हमारी बात हमसे नहीं हो पाया सर। लेकिन इस हड़ताल के कारण पूरे प्रदेश में
लोग परेशान हो रहे हैं, उनका काम नहीं हो पा रहा है, अटक रहा है। सर हम लोग हड़ताल के पहले भी शासन को बार बार सूचना के माध्यम से, उसी ज्ञापन के माध्यम से जाके मिल के हमने उसको बताने का प्रयास किया हमारी समस्या को, लेकिन हमारी समस्या अगर यथावत है तो हमको तो सड़क पर आना ही पड़ेगा सर। मैं दीपचंद भारती, प्रांत अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राजस्व रक्षक संघ। आज यहाँ किस सर इस धरना में हमारा आने का जो है मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे जो पटवारी है, राजस्व पटवारी संघ जो है विगत 15 मई 2023 से जो है अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में धरना पे डटी हुई है। उनकी मांगों पर सहृदयपूर्वक जो है विचार किए बगैर, उनसे वार्ता किए बगैर एक तरफा उनके विरुद्ध जो है एस्मा कानून लगा दी गई है, उसके विरुद्ध में हम यहाँ पर एक दिन सामूहिक अवकाश लेकर इस धरना में हम शामिल दिए हैं। उनको नैतिक के साथ साथ भौतिक समर्थन भी दे रहे हैं। क्या इनकी मांग जायज़ है? जी हाँ, इनकी महत्वपूर्ण मांगे जो जायज़ है, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियों में इनके द्वारा इनके पति कर्तव्यों का निर्वहन जो किया जाता रहा है। समय समय पर पदोन्नति दिया जाना चाहिए कि पटवारी पद में आदमी जो है यहाँ पर आते हैं, उसके बावजूद जो पटवारी पद में ही रिटायर हो जाते हैं, उनको समय में जो प्रमोशन नहीं मिल पाता, समयमान नहीं मिल पाता, वेतनमान नहीं मिल पाता। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।